जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्र जो होते हैं वो ऐसे दिन होते हैं जब माँ दुर्गा आशीर्वाद देती हैं और उनके आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जो 9 दिन होते हैं इनको सिद्ध दिन माना जाता है क्योंकि माँ दुर्गा पृथ्वी पर इन 9 दिनों में वास करती हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा सभी इस पूरे जगत पर डालती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम व्रत करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा से भाव से उनके कुछ उपाय भी करते हैं, तो माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद भी देती हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा भी करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि के लोगों को इस नवरात्रि में माता रानी के लिए वो क्या कार्य करने चाहिए जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी, माँ दुर्गा आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा आराधना का सबसे विशेष दिन नवरात्रि ही माना गया है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये नवरात्रि हैं। 9 दिनों तक, इन नवरात्रि के 9 दिनों तक घर घर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है क्योंकि ये बेहद प्रिय होते हैं माँ दुर्गा को। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में कुछ कार्य करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ आसान से कार्य हम आपको यहाँ बताएंगे जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी मुरादें पूरी होंगी। पहले तो आप अगर किसी कामना को पूरा करने के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो इस व्रत को करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि आप किस मनोकामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। अपने मन में संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें। अगर आप पूरे 9 दिन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 9 दिन नहीं रख सकते हैं तो आप 2 व्रत रख सकते हैं, एक प्रथम और एक अंतिम। इन व्रतों को आप कर सकते हैं। अब क्या उपाय करने होंगे आपको, जो आपकी पूजा पाठ है उसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप नवरात्रि के जो माँ दुर्गा की पूजा हैं, जो आरती हैं उनको करते हैं। उपायों की बात हम यहाँ करने वाले हैं, आपके लिए कौन से उपाय बहुत लाभकारी होंगे। तो देखिए, अगर आपके घर में परेशानियाँ हैं, अगर आपके घर में कलह रहती है, किसी ना किसी वजह से अक्सर परेशानी कोई ना कोई लगी ही रहती है और किसी न किसी बात पर बात बात में आपको विवाद होता रहता है और अपने घर की परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आप पान का पत्ता लें। पान का पत्ता आपको पान वाले की दुकान पर मिल जाएगा और उस पर आप थोड़ा सा केसर रखें। उसके पश्चात आप माता रानी के सामने दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ पूरी निष्ठा के साथ करें। दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा की नामावली का पाठ करना है आपको। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे इन 9 दिनों में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हर तरह का जो कलेश चल रहा था वो कलेश दूर होगा 9 दिनों में। लेकिन इस नियम को आपको पूरे 9 दिनों तक करना है, इस उपाय को पूरे 9 दिनों तक आपको करना है। तो ये हो गया घर की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। अब बताएंगे हम धन से संबंधित परेशानियों को छुटकारा पाने के, यानी आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धन नहीं आ पा रहा है, कोई ना कोई रुकावट हो जाती है, एक परेशानी हो जाती है, परेशान है, तो आप क्या करना है। अगर स्थितियाँ लगातार ख़राब चल रही हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक रोज़ाना एक पान के पत्ते पर हीम लिखना है आपको, जो माँ दुर्गा का ही एक मंत्र का होता है। तो ये है ह्रीम, इसको लिखना है और माँ दुर्गा जी को अर्पित कर देना है वो पान का पत्ता प्रतिदिन, पहले दिन से शुरू कर 5 दिनों तक। जब नवरात्रि समाप्त होता है, नवरात्रि जब समाप्त हो जाए उसके पश्चात आप इन पत्तों को उठाएं और जहां आपकी तिजोरी है, धन रखने का स्थान है, वहां रखें। उसके बाद जब ये थोड़ा मुरझा जाते हैं या फिर आप देखें कि इनमें कुछ सूख जाए या ऐसा कुछ हो, तब आप इनको गमले में डाल सकते हैं, ज़मीन में दबा सकते हैं। इससे जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। घर में धन की आवक बढ़ाने के लिए, यानी धन तो है, आ तो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उस धन को आप कैसे बढ़ाएं। तो अगर रुक गई है धन की आवक,
कम आ रही है और आप परेशान हैं, तब आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब रखें। पान के पत्ते पर गुलाब रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ये बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन ये जो साधारण से उपाय हैं ये भी इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपके घर में जो धन की आवक है वो फिर से शुरू होगी और माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना ज़रूर करें। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। आप अपने हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी बदलना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, या व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अगर परेशानियां हो रही हैं व्यापार में, नौकरी में, तब आपको नवरात्रि के दिनों में एक पान का पत्ता लेना है, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है। यानी पान का पत्ता लिया, उसकी दोनों तरफ आपने सरसों का तेल लगा दिया और माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद आप रात के समय सोते वक्त इस पत्ते को माँ दुर्गा के पास से उठाकर अपने सिरहाने रख लें। अपने सिरहाने आप किसी भी चीज़ पर रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, बेड के सिरहाने पर रख सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इस पत्ते को अपने सिरहाने रखें। और जब अगली सुबह आप उठें तो इस पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखकर वापस आ जाएं। अगर मंदिर के पीछे भी ना रख सकें तो आप किसी गमले में रख सकते हैं। इस उपाय को आप पूरे 9 दिन तक करेंगे। इन 9 दिनों तक करने से बेरोजगार लोगों को नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यापार में तरक्की के योग बनते हुए जाएंगे और आपका जो कामकाज है, जो उसमें बाधाएं आ रही हैं, वो सभी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं, इसमें एक चीज़ खास थी, जो थी पान का पत्ता। क्योंकि पान का पत्ता बहुत ही पवित्र, शुद्ध और देवताओं को अर्पित करने के लिए माना जाता है। हर पूजा पाठ जो होती है उसमें इस पान के पत्ते का उपयोग किया जाता है, सुपारी का उपयोग किया जाता है। तो ये पान का पत्ता आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए इस नवरात्रि में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इस पान के पत्ते को अपने घर में लाएं और जिस तरह से आपको क्या चाहिए, किस तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस पान के पत्ते को माँ दुर्गा को अर्पित करें। निश्चित रूप से इन 9 दिनों में आपकी सभी समस्याएं हल होंगी और आपके जीवन में खुशियां वापस लौटेंगी। आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है इन उपायों से। तो इन उपायों को आप करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जो माँ दुर्गा का मंत्र होता है, उस मंत्र का जप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ओम दो दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करना तो आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। बस एक मंत्र और निश्चित रूप से सभी परेशानियों का अंत। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।